अस्सलाम वालेकुम। पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि जी अब्बास क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। 3 साल बाद वापस आए। अब ये जो 3 साल बाद ये अब्बास वापस आए तो ये किसका कसूर है? किन लोगों की वजह से वो 3 साल बाद वापस आया है? उससे पहले परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाहर हुआ कि इसका पेस कम है, पाकिस्तान की कंडीशंस में चल नहीं सकता। अब पाकिस्तान की कंडीशंस की वजह से उसको बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया। पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलता रहा, वहाँ से इंग्लैंड जाता रहा, इंग्लैंड जाके परफॉर्म किया क्योंकि पेस लोग समझते थे कम है, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस जो है काउंटी वगैरह में ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा। उसकी जो है वहाँ विकेट्स वो लेता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी इन 3 सालों के अंदर किसी ने उसके लिए बात नहीं की। हो सकता है शायद हमने भी ना की हो, हमने भी शायद ना की हो, क्योंकि उसको इस तरीके से साइड पे कर दिया गया। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन, इनके चक्रों में फ़हीम अशरफ और पता नहीं कौन मूसा, इन सब के चक्कर में अमीर हमजा, इन सब लड़कों के चक्रों में आपने जो है वो मोहम्मद अब्बास को पूछा तक भी नहीं। कितने चेयरमैन आए इस 3 साल के अंदर, कितने कोचेज आए, कितने सिलेक्टर्स आए, कितने कैप्टन्स आए, किसी ने मोहम्मद अब्बास से के बारे में नहीं पूछा कि वो कहाँ है। 700 आउट किए हैं उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 700 आउट। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ये तो चले मोहम्मद अब्बास ने फिर भी इसको पाकिस्तान खिला दी गई थी। 3 साल बाद लाए, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी की उसके साथ, उसको बाहर किया हुआ था। लेकिन उससे पहले तो चलो फिर भी खेल गया था वो। लेकिन 500-500 600 आउट किए हुए लड़कों को पूछते भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। इतनी नाइंसाफी, इतना दिल दुखाया जाता है बॉलरों का कि उनको टेस्ट मैचेस तक नहीं खिलाए गए। हमारे डोमेस्टिक में अपने बैच की बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम के 400-400 450 आउट किए हुए, 500 आउट किए बेताशा लड़के, जिनको पता नहीं टेस्ट क्रिकेट भी नहीं मिली, एक आध मिली होगी, वो भी नहीं मिली। इतनी नाइंसाफी, ज्यादती, ये आपके अपने लेजेंड्स ये भी करते रहे हैं। साथ में अपने दोस्तों को लाते रहे हैं, अपनी विकेटें बढ़ाते रहे हैं, अपना सब कुछ करते रहे हैं, नाइंसाफियां करते रहे हैं लोगों के साथ कि हमारी विकेटें बनती रहे, सब कुछ होता रहे। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है हमारे। ये सिर्फ बॉलरों के साथ नहीं होता, ये बैट्समैनों के साथ भी होता है। अब वो जो अब्बास के जो 3 साल जाया हुए, उसको कौन पूछेगा? आपको याद होगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया होता है, जिसकी 300-400 विकेट्स भी होती हैं ना, अब्बास की तो चलो 700 आउट किए हैं, जिसकी 300-400 विकेट्स भी होती हैं ना, उसको भी हर कंडीशन में, हर पिच के ऊपर बॉलिंग करने का पता होता है, क्योंकि उसने रगड़ा खाया हुआ होता है। उसको पता है कि रेड़ा पिचेस पे और बॉलिंग पिच पे किस तरीके से बॉलिंग करनी है, बाउंसी पिच पे कैसी करनी है, घास वाली पिच पे कैसी करनी है, उसको सब पता होता है। नजर आया है टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से अब्बास ने बॉलिंग की है, और सब हैरान हो रहे हैं कि 20 ओवर का स्पेल कर दिया उसने, अब्बास ने 20 ओवर। मेरे लिए देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट है नो डाउट, मेरे लिए ये 20 ओवर का स्पेल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने डोमेस्टिक में 25-25 26-26 ओवर के स्पेल किए हैं। और जिस लड़के की फिटनेस है, जिस तरह अब्बास की फिटनेस है, और जो लड़का 400-400 500 आउट किए हुए ना, आप हर उस लड़के को लंबे स्पेल करवाएं और वो करता था। 15-15 20-20 25-25 ओवर का एक स्पेल करता था हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब का मुझे पता नहीं है किसी में इतना तपड़ है या नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वजह से 20 ओवर का स्पेल अब्बास का इतना एक्सेप्शनल लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल तक जाता ही नहीं है। वो कहते हैं कि अनफिट हो जाएगा, लंबे स्पेल करने और स्पेल करने हैं, 3-3 4-4 स्पेल करने हैं, बॉडी फटीक में आ जाएगी। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद 4 से 5 ओवर, इससे ज़्यादा ओवर नहीं, चाहे वो आउट करे ना करे, इससे ज़्यादा ओवर नहीं देने। ये जितने अब्बास ने ओवर 20 ओवर किए ना, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारा एक बॉलर हर मैच में इतने ओवर करता था, हर मैच में 1 ओवर करता था। ये अब्बास के लिए नॉर्मल सी बात है, ये मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, बेशक आप अब्बास से पूछ लेना, ये अब्बास के लिए नॉर्मल सी बात है।
वो आपको यही बताएगा कि यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इतने लंबे लंबे ओवर्स करता हूं। उसके बाद आप ये देखो, जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहा था, इस लेंथ पे 70-80% उसने, मतलब क्या आला लेंथ पे बॉल की है, जहां ना आगे जा सकता बैट्समैन ना पीछे। अब जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहा था, उस लेंथ पे क्या T20 का बॉलर बॉल कर सकता है? क्या जो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलता है वो बॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। इस लेंथ पे टेस्ट क्रिकेट की लेंथ ही डिफरेंट है। जिस जगह पे वो बॉल कर रहा था, उसकी वजह यह थी क्योंकि उसके पास 700 विकेट्स का एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में किस जगह पे गेंद करनी है, और उसको यह पता है कि मेरा एक्सप्रेस पेस नहीं है, मैंने जिस जगह पे बॉल करनी है इसी जगह पे हिट करते रहना करते रहना करते रहना। और उसको ये फायदा इस वजह से ही बहुत हुआ क्योंकि वो काफी टाइम से लीग क्रिकेट खेल रहे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो लेंथ होती है एक टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, वो फर्स्ट क्लास में उसी लेंथ पे बॉल करता रहा। वो उसको वहां एक्सपीरियंस था, तो आज भी उधर ही बॉल करता रहा, हिला नहीं वहां से। और उसके बाद आप ये देखो, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो हम चीखते चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह कि भाई वो फास्ट बॉलर लेके आओ टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अरसे से खेला हुआ हो, उसको लेके आओ। अब आप ये देखो, उसने जो विकेट्स भी ली हैं या नहीं भी जिन बॉल्स पे ली, आप देखो कभी कभी बीच में आके बॉल करता था, बीच में सेंटर में आके, कभी अंदर, कभी क्लोज द स्टंप, कभी बीच में, कभी वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करता था वो। अब उसने ज्यादातर जितनी भी विकेट्स ली वो थोड़ा सा बाहर गया है वो। उसकी रीजन ये है क्योंकि जब आप बीच से बॉल करते हैं, सेंटर में आके जब बॉल करते हैं, तो आप कभी कभी, जगह तो अच्छी होती है लेकिन कभी कभी आपको बॉल कर करके एक फील आती है कि यार मैं बीच से जाके बॉल कर रहा हूं, इस जगह पे हिट तो कर रहा हूं, लेकिन यहां से गेंद मेरा इतना अच्छा बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, ये यहां से बॉल इतना अच्छा किक नहीं कर रहा, इस लाइन और लेंथ से इतना अच्छा बॉल किक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपने देखा वो ऑफ स्टंप से वाइड ऑफ द क्रीज जाता रहा है। वहां से उसके कुछ बॉल्स नीचे भी रहे, कुछ बॉल वहां से किक भी किए। तो ये आप किस टाइम कर सकते हैं? जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट, या आपके पास बहुत विकेट्स होती हैं, आपको हर सिचुएशन का आइडिया होता है कि किस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी है। तो उसने आपको दिखाया है, उसने दुनिया को दिखाया है। एक तो मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे 3 साल बाहर रखा गया, उसके बाद ऐसे बॉलिंग करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। और ये जो बॉलिंग उसने की है, ये तो यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा एक लेसन है कि यार एक एक्सपीरियंस बॉलर अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए जो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस लेंथ पे बॉल करनी चाहिए। उसने आपको पूरा आपको एक आइडिया दे दी है कि अगर आपकी पेस 125, 121, 22, 120 से लेकर इसको 125, 26 तक है, तो इस पेस के हिसाब से ना आपने पैनिक होना है, ना फजूल के बाउंसर्स करने हैं, ना कुछ करना है। आपने आना है, आपके पास स्विंग सीम है, तो आप सिर्फ एक जगह पे हिट करते रहें, उस पे बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी ही होगी। उसने आपको जो है वो करके बता दी है। अब वो किसके पास जाएगा, किससे सवाल करेगा, किससे पूछेगा? जिन गंदे घटिया थर्ड क्लास कोचेज ने, सिलेक्टर्स ने इसके साथ ज्यादती की है, वो तो भाग गए सारे, वो तो भाग गए सब। इसी तरह ही ज्यादतियां करते हैं लड़कों, सब भाग गए। आपके कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी, डोमेस्टिक पे ज्यादतियां की हुई हैं लड़कों के साथ, लेकिन डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं अपने मुफादात के लिए, लड़कों के कैरियर बर्बाद करके रख देते। अब आज अगर अब्बास 3 साल होता हमारे पास, तो क्या पाकिस्तान की जो विनिंग परसेंटेज है उसमें फ़र्क नहीं आता? क्या पाकिस्तान कुछ मैचेस जीता हुआ नहीं होता? क्योंकि होता है, कभी कभार आपको बैट्समैन जिताते, कभी कभार आपको बॉलर जितवाते हैं। जिस फॉर्मेट के अगर अच्छे बॉलर आपने लिए में, आज जितवा दिया था ना अब्बास ने तो अपना सारा काम कर दिया था। अब वो भी कोई इंसान का बच्चा है, वो तो नहीं है ना कि 8 विकेट लेके दे देगा, 6 आउट किए में, दोनों अगले बाकी जो क्या करने आए हुए थे।
तो भाई ये नापसंद भाई ये चीज़ें साइड पे रखो। जो मैरिड के लड़के हैं उनको खिलाओ, तभी आपकी टीम जीतना शुरू करेगी, वरना रोते रहोगे सारी ज़िंदगी। सही चमाटा मारा है अब्बास ने सबके मुंह के ऊपर, सही तबीयत से चमाटा मारा है और परफॉर्म करके चमाटा मारा है। मैं तो कह रहा था कोई बहुत तरीके से थोड़ी सी सेलिब्रेशन की है, मैं तो कह रहा था कि 2-4 मुक्के शुक्के यूं दिखा देता, यूं करके दिखा देता, तो वो लग पता जाता कि हाँ वाकई इसकी हटी हुई थी, इसके 3 साल ज़ाया कर दिए। शर्म आनी चाहिए उन कोचेस को, शर्म आनी चाहिए उन सेलेक्टर्स को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने अब्बास का 3 साल का कैरियर जो है वो ज़ाया कर दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।